करप्शन ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घूंट दिया। सियासी और मुआशी अशराफिया अपनी जेबें भर रही है। बदउनवानी की वजह से पाकिस्तान को GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के खतरात की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में कहा कि करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में रुकावट है। इसकी जिम्मेदारी तमाम साबिक हुक्मरानों पर आयद होती है। पाकिस्तान में करप्शन के हुजूम का काबिल एतमाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि करप्शन की वजह से कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। कई इदारों में करप्शन ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत नहीं। सरकारी अखराजात में कमी के बेशतर कोशिशें मुकम्मल कामयाब नहीं हुई। कई वजारतों में मौजूद ऑफिसर काम में महारत नहीं रखते। टैक्स निज़ाम में पेचीदगियाँ हुकूमती कमज़ोरी को जाहिर करती हैं। टैक्स अफसरान की कारकर्दगी का एहतसाब होना ज़रूरी है। भारतीय फौज भी पाकिस्तानी फाइटर तैयारों की गर्विदा हो गई। भारतीय बहरिया के अफसरान दुबई एयर शो में पाकिस्तानी फाइटर जेट के साथ सेल्फियां लेते रहे। भारतीय फौजियों की जानिब से पाकिस्तान के फखर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तस्वीर बनाते वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी तैयारों और फजाइया ने भारत के खिलाफ 4 रोज़ा जंग में अपनी बर्तरी वाजे की और दुश्मन को जारहियत पर भरपूर जवाब दिया था। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयान पर नोटिस ले लिया। NA-18 में ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को ख़त लिख दिया। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब कल इलेक्शन कमीशन में तलब। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आला की तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटरों की जान को भी खतरा लाहक हुआ। इलेक्शन कमीशन की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के KP को फौरी चीफ सेक्रेटरी और IG से मुलाकात की हिदायत। मेरा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। मुल्क से बाहर वो जाते हैं जिन्होंने मुल्क को कौम का पैसा लूटा हो। जब बोलता हूँ तो मुझ पर FIR दर्ज कर दी जाती है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी की बानी PTI से आज भी मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि कानूनी रास्ते अपनाने पर भी बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। चीफ जस्टिस को खतूत लिखे, कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। बानी की बहनों को सड़क पर गिराया गया, उनकी तजलील की गई। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का 26 नवंबर को यौम सियाम मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार दरखास्त गुजारों में शामिल। जस्टिस समन रफत और जस्टिस एजाज इसहाक खान भी तरमीम चैलेंज करने वालों में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरखास्त पर एतराज़ लगाकर दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। अदालती अमले ने जवाब दिया कि तरमीम के बाद आइनी मुकदमात वसूल नहीं कर सकते। अब ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि आइनी अदालत का दायरा इख्तियार है। पार्लियामान की गई तरमीम को किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पाकिस्तान आइनी तरीके से चल रहा है। आइनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी फिर ना मुल्क आगे चलेगा और ना निज़ाम। फिर सियासतदानों की बसात लपेटी जाएगी। इसराइल ने ईरान में जासूसी के लिए अफगानियों को इस्तेमाल किया। ईरान इसराइल जंग में अफगानी इसराइल को मालूमात देते रहे। साबिक CIA ऑफिसर जॉन कैरिया का कहना है कि इसराइल ने हज़ारों अफगानियों को ईरान में जासूसी के लिए भर्ती किया। ऐसे अफगानियों के इस तरह से करने से कुछ नहीं था, ना कागजात थे ना ही कोई रिकॉर्ड। ये अफगानी सिर्फ $100 के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे।
पाकिस्तान और नाइजेरिया के दरमियान मालियाती और रेवेन्यू ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बैरूनी खाते में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी आई। टैक्स बेस बढ़ाने और डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ्त। FBR में मुकम्मल एंड टू एंड डिजिटल तब्दीली जारी है। तवानाई शोबे में गवर्नेंस, सर्कुलर डेट, टैरिफ इस्लाहात पर काम जारी है। कानकनी, तवानाई और सनत में B2B ताउन के इम्कानात हैं। मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95 रुकनी वफ़द का वज़ीर आला हाउस का दौरा। सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत सिविल इंतज़ामिया और कौमी सलामती इदारों के मौसर राबतों को अहमियत देती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर एमाफिन की मुलाकात। ADB के मनसूबों के बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। BRT के हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली के कौमी तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से 290 किलोमीटर तवील 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जाएगा। वफाकी महसूलात की तकसीम में सूबा पंजाब लाडला है। पिछले साल की निस्बत पंजाब को महसूलात 16% इजाफी दिए गए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि पंजाब के बाद सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को ज़्यादा महसूलात जारी किए गए। इंसाफ का तकाजा है बाकी सूबों को भी 16% इजाफी महसूल जारी किया जाना चाहिए। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फोर्सेस के हमले जारी, मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। एक ही रोज़ में शहीद अफराद की तादाद 32 हो गई, 77 जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में मुतअद्दिद घरों को भी मिसमार कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले तेज़, एक शख्स जाँ बहक हो गया। सऊदी अरब को दिए जाने वाले अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे इसराइल के मुकाबले कम दर्जे के होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी कानून इसराइल को मेयारी फौजी बर्तरी फराहम करता है। सऊदी तैयारों में जदीद हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और जदीद AIM-260 मिसाइल भी शामिल नहीं होंगे। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को कुछ इलाकों से दस्तबरदार होने का मशवरा दे दिया। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को आगाह कर दिया गया कि जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी मुसव्वदा कबूल करना होगा। उधर जंगबंदी पर बातचीत के लिए अमेरिकी फौज के सीनियर एहलकार यूक्रेन पहुंच गए। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के चर्च पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमलावर की गाड़ी चर्च से टकराने के बायस आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शनाख्त हो गई है। यूरोप बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, शिमाली आयरलैंड में बर्फबारी। जर्मनी, स्वीडन और दीगर ममालिक में भी बर्फबारी से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। शदीद बर्फबारी से कई ममालिक में स्कूल और शाहराहें बंद।